हेलो मेरे डियर साथियों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? बिल्कुल यार, सब बढ़िया ही रहना चाहिए और पढ़ाई जो है ना हमारी बहुत मस्त चलते रहना चाहिए। तो डियर साथियों, सबको वीडियोस जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि सभी जन जो है ना आपस में जुड़ जाए और जल्दी से यार ये वीडियो है ना अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना? तो भाई आपको हमारा पता ही है कि यार क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और लास्ट वीडियो हमारा मोलरता पे आया था और हमने मोलरता और तुल्यांक की चालकता को कंप्लीट भी किया था, है ना? तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सेल स्थिरांक है और इसके बाद जो सेल स्थिरांक और जो विशिष्ट चालकता जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें हम क्या करेंगे? संबंध भी स्थापित करेंगे, प्लस प्लस इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। मतलब मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता हम कर चुके, उसके न्यूमेरिकल प्लस इसके न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल हम साथ में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, है ना? क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है ना हमारे लिए, तो बिल्कुल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेल स्थिरांक, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, तो हमें पता है कांस्टेंट ही होगा, बट सेल का कांस्टेंट है। तो ये सेल का कांस्टेंट होता क्या है उसको जान लो अब अच्छे से। आप बेटा सेल को तो जानते हो ना, सेल कुछ इस टाइप का होता है। सेल होने के लिए जरूरी है कि क्या हो? एक पात्र होता है। सेल होने के लिए जरूरी है कि क्या हो? इलेक्ट्रोड हो। लेकिन इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? दो। एक होता है एनोड का, एक होता है कैथोड का। फिर सेल होने के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो? विद्युत अपघट्ट हो। ये आप सब जानते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा सेल स्थिरांक। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर ये सेल है तो इस सेल में इलेक्ट्रोड जो है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी तो होती होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूरी पर रख दो, है ना? रख दो, है ना? तो इस सेल में जो इलेक्ट्रोड है, ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे से चिपका के या फिर एक दूसरे के सटा के ऐसे रख दिए जाते हैं, नहीं ना। तो सेल के जो इलेक्ट्रोड है आपस में कुछ ना कुछ दूरी पे तो रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते। तो मान लिया ये जो सेल है, इस सेल में जो इलेक्ट्रोड है आपस में एक दूसरे से स्मॉल एल दूरी पर रखे गए। कितनी दूरी पर रखे गए? स्मॉल एल दूरी पर। अब जो सेल है, इसका जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड की कुछ ना कुछ मोटाई भी होती होगी कि नहीं? तो मान ले मोटाई को बेटा, किसी भी जो इलेक्ट्रोड है इसकी जो मोटाई है, अच्छा बताओ इस मोटाई को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले बता चुका हूं, याद हो अगर तो आप बताओ इस मोटाई को क्या बोला जाता है? दिया समय आपको, बोलो। नहीं पता ना? ये जो मोटाई है, इस मोटाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये जो सेल है, इस सेल की कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना भाई, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना भाई। इस मोटाई को बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से। इसकी मोटाई ए है तो इसकी भी मोटाई ए होगी कि नहीं होगी? तो ये जो मोटाई है, इस मोटाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो मोटाई को क्या बोला जाता है बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमें यह भी पता चल गया कि भाई जो इलेक्ट्रोड है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, उसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है? और सेलों के बीच की कुछ दूरी भी होती है ना? तो जो सेल स्थिरांक है बेटा, कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है सेल स्थिरांक? एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। सर अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है? तो भाई किसका अनुपात होता है वो सुनो। तो बेटा ध्यान रखना, किसी भी सेल में, अब कोई सा भी सेल हो सकता है ना? तो किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों की, ठीक है? सेल में दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं ना? सेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड तो होते ही नहीं है, क्या होते हैं? नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं होते। तो किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बा किसी एक इलेक्ट्रोड, अब कोई भी एक इलेक्ट्रोड होगा, है ना? जरूरी नहीं कि आप ये भी और ये भी, कोई सा भी एक, चाहे ये ले लो चाहे ये, किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल स्थिरांक कहते हैं।
तो आपको पता चल गया ना कि सेल स्थिरांक क्या है, अनुपात है। सेल स्थिरांक क्या है, अनुपात। तो किसका अनुपात, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात है या फिर का अनुपात है, उसे हम क्या बोलेंगे, को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। आगे मेरे भाई ध्यान रखना, ये बात आप समझ गए ना। आगे याद रखना कि जो सेल स्थिरांक है इसको ना हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से। तो लिख लेना, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। तो बेटा अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बता, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। अब हमने ये तो बता लिया कि अनुपात है, इसको जी से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो यहां पर देखो अनुपात है ना, अनुपात है ना, तो ये जो जी है, इस जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसका अनुपात है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, एल है। क्या है, एल। तो ये लिख दिया एल। और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या माना, एक। इसका भी क्या माना, एक। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये। इसका जो अनुपात है वही अनुपात क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। मतलब जी बराबर क्या बन जाएगा, एल अपॉन ए। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जी बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए। चाहो तो आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख देना, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल बा एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तब ये बना दो। ऐसे करके आप बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अच्छा अपनी कॉपी में लिख सकते हो, है ना। तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब भाई फॉर्मूला बन गया तो इसका मात्रक भी तो जरूरी है, मात्रक भी तो पेपर में पूछा जाता है। तो मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत है, और फॉर्मूला हमारा जी है। तो एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री में ज्यादातर हम सीजीएस मात्रक का उपयोग करते हैं। देखो लंबाई का एसआई मात्रक तो मीटर है, लेकिन सीजीएस मात्रक हम रखते हैं ना, और अक्सर हमने देखा होगा सीजीएस ही रखते हैं, है ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। और ए क्या है, क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो बोलो, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तो अभी इस पर मान लो काय की घात है +1 की घात है, किसकी घात है, +1 की घात। जब ये ऊपर जाएगा तो ये घात काय की बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो आपका जो जी है, आपका जो जी आ गया है, इस जी का जो मात्रक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो जी है, इसका मात्रक क्या बन गया बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, सेल स्थिरांक हो गया। क्या हो गया, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। क्या हो गया, सेल स्थिरांक हो गया। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि सेल स्थिरांक और जो विशिष्ट चालकता है, कि विशिष्ट चालकता क्या होती है ना, पढ़ के रखा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं आपने, बताओ। आपको बेटा वीडियो जो है ना प्लेलिस्ट में, आप जो है ना वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देखा करो, आप वीडियोस में मत देखा करो। वीडियोस में आपको बहुत सारी वीडियो डली होती है ना, तो सारा वो वीडियो में जाता है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हम ऐड कर दे तो वहां आपको जाकर सिक्योर सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाती है, ठीक है ना। चलो तो भाई अब हम जो है ना, आप हेडिंग डाल दो, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता, चालकता में संबंध, सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता में संबंध। तो जो सेल स्थिरांक है और जो विशिष्ट चालकता है, इसमें हम संबंध बताने वाले हैं। तो भाई आपको पता है ना, अगर संबंध बताना है तो संबंध बताने वाला तो कोई और ही होता है, संबंध बताने वाला तो कोई और होता है, तीसरा व्यक्ति संबंध बताता है ना, बताता है। या फिर आप ये से समझो कि अगर आपको संबंध बताना है तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलो पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहां जो विशिष्ट चालकता है इसका फॉर्मूला लगा दो। तो आप लिख दो, आपने पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भाई आप जाके प्लेलिस्ट में देख लो, सारी वीडियो आपको क्रम से मिली हुई है, क्रम से आपको डाली गई, क्रम से आपको पढ़ाया गया, ठीक है ना, सारा कुछ पढ़ा है ना। तो हम जानते हैं विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, विशिष्ट चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं के, और आप हमें बताओ ये जो विशिष्ट चालकता है वो किसका व्युत्क्रम होता है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो किसका व्युत्क्रम होता है। तो आप बोलोगे सर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो K बराबर क्या हो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है रो, तो K बराबर क्या होता है 1/रो होता है ना, ऐसे ही बनता है ना रो, ऐसे ही बनता है ना रो, बनता है। तो जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है व्युत्क्रम होता है। तो K बराबर 1/रो होता है जल्दी बोलो, हाँ होता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो रो है क्या है, रो, इस रो का भी तो फॉर्मूला होता है RA/L, ये पढ़ा। देखो बेटा मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुराना आपको नहीं पता, तो ये नहीं बनेगा आपसे, कह रहा हूं। इसलिए आप पुराना जो पढ़ा है उसको देख कर आओ, फिर जाके ये बनेगा। तो रो बराबर क्या होता है RA/L। तो रो जो है, इस रो की जगह आप क्या रख दोगे RA/L, तो वन ये रो क्या हो जाएगा, रो की जगह RA/L हो जाएगा ना। अब यहां देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहां चला जाता है, ऊपर। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो L ऊपर चला जाएगा, तो L/ में क्या आ जाएगा RA आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो, आ जाएगा ना बेटा, हाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या बेटा, हम इसको जो आपने RA/L लिखा है इसको ना थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। कैसा, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, जो R है इसको अलग कर दो, क्या 1/R लिख सकते हैं। और ये L/A, मतलब ये L/A को हमने अलग कर दिया और जो R को अलग कर दिया, और तो इसको हमने अलग लिख दिया L/A। लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा फिर आप आगे समझो, तो आपने पढ़ा होगा जो 1/R होता है वो क्या होता है C, पढ़ा है आपने, चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, पढ़ा है कि नहीं। तो जो C है चालकता, नॉर्मल चालकता C होती है, और ये देखो विशिष्ट चालकता है, ये कौन सी चालकता, विशिष्ट चालकता। और नॉर्मल चालकता क्या होती है C, और C क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है ना। तो 1/R की जगह हम क्या रख सकते हैं C, और L/A जो है वो आपने पढ़ा है अब भी, और देखो यहां लिखा भी है L/A क्या होता है G। तो L/A क्या हो गया G। तो ये आपका K रहा, ये आपका क्या रहा K, है ना। अब यहां 1/R की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/R की जगह हम क्या रख सकते हैं C रख सकते हैं, और L/A की जगह क्या रख सकते हैं G रख सकते हैं। तो K बराबर क्या आ गया CG आ गया, क्या K बराबर क्या आ गया CG आ गया ना। तो जो K बराबर जो CG आया है, यही तो हमारा विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध है। देखो ये सेल स्थिरांक और ये क्या है विशिष्ट चालकता, तो दोनों में संबंध है ना, तो यही तो संबंध है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है ऐसा। सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए, पूरा क्वेश्चन बनता है। क्या आपको समझ में आया, बोलो भाई क्या आपको समझ में आया। बिल्कुल, आई होप मेरे डियर साथियों ये बात जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, और बेटा आपको क्रम से वीडियो रखना है, क्रम से वीडियो आपको देखना है, अच्छे से वीडियो देखना है, हवा में नहीं देखना। क्योंकि भाई कोई भी जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई अगर आप कब करोगे, जल्दबाजी में पढ़ाई होगी क्या, बोलो होगी क्या, नहीं हो पाएगी ना। तो जल्दबाजी में नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है मस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और बेटा आज न्यूमेरिकल भी करने हैं ना, कल हमने मोलर चालकता करी थी, कुछ उसके न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ इसके भी हैं, तो न्यूमेरिकल भी करनी है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है ना, न्यूमेरिकल करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूलों की जरूरत है ना। तो जो आज के लिए जो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर आप उनको अच्छे से लगाना, ठीक है, देख लेना, वैसे आपने पढ़ा है ना, उनको लिख दे रहा हूँ, तो फिर अपन उनको लगाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। न्यूमेरिकल नंबर हमारा एक जो है वो स्क्रीन में है आजकल, और भाई हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला तो जस्ट अभी हमने अभी बनाया ही है कि G बराबर L/A होता है, C बराबर 1/R होता है, और ये फॉर्मूला हमने कल सीखा था, कल मोलर चालकता पड़ी थी ना, उसका फॉर्मूला है K × 1000 cm3/m, ये मोलर चालकता का, और ये आपका विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या है संबंध, ठीक है ना। चलो देखो आप, बोला है किसी विद्युत अपघट्ट विलयन को, कोई भी एक विद्युत अपघट्ट विलयन है, अच्छे से ध्यान से सुकून से पढ़ो, किसी विद्युत अपघट्ट विलयन को किसी सेल में रखने पर, कोई एक विद्युत अपघट्ट है उसको हमने सेल में रखा, तो भाई हमें पता ही है ना विद्युत अपघट्ट का उपयोग सेल में ही किया जाता है। तो यही बोला है किसी विद्युत अपघट्ट विलयन को किसी सेल में रखने पर जो प्रतिरोध है वो कितना है 100 ओम, देखो ओम
ओम लगा है ना, 100 ओम। मतलब ये जो आर है, आर की वैल्यू आपको दे के रखी है 100 ओम। कितनी दे के रखी है? 100 ओम दे के रखी है। अब आगे बोला विशिष्ट चालकता ज्ञात करो, मतलब जो है ना के आपको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, के आपको ज्ञात करना है। आगे बोला है यदि g बराबर इतना हो, g जो है वो g का मान कितना है 2.06, क्या ज्ञात करना है? के। तो भाई के ज्ञात करना है तो के का फॉर्मूला ये है ना, के बराबर सी डॉट जी। के बराबर क्या होता है? सी डॉट जी। तो हम लिख देंगे ना, हम जानते हैं, हम क्या लिख देंगे? हम जानते हैं। इस टाइप के फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर अगर सेल स्थिरांक और इससे बनेंगे न्यूमेरिकल तो बस फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम जानते हैं के बराबर क्या होता है? सी डॉट जी। अब देखो हमें के निकालना, निकल जाएगा, बट सी नहीं है ना हमारे पास। सी कहाँ है बताओ? दिया है नहीं। क्या सी को बदल सकते हो? क्या सी को चेंज किया जा सकता है? आप बोलोगे हाँ सर, सी बराबर 1/r होता है, तो सी की जगह क्या रख दो बेटा? 1/r, और ये आपका जी। देखो आर की वैल्यू भी देख के रखी है, जी की वैल्यू भी देख के रखी ना, बस वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ, है ना। के 1, ये रहा 1/, आर का मान कितना है? 100 रख दो, है ना, इनटू जी का मान कितना है? 2.06, तो 2.06। चाहो तो आप जब 100 है इसको आप ऊपर ले जाओ, जब आप 100 को ऊपर ले जाओगे तो ये 2.06 तो रहेगा। अब ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा ना। ये जो 100 है इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये घात प्लस इकाई की हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस की। और जो के है इसका मात्रक लिख दो। के का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। हमें क्या निकालना था? के निकल गया ना। कितना आसान है बताओ? कठिन लगा क्या आपको? लगा कठिन? नहीं ना, इजी है, बस इजी है, फॉर्मूला बेस्ड। बस फॉर्मूला आते तो फिर हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला नहीं आते तो फिर दिक्कत है। फॉर्मूला नहीं आते तो फिर दिक्कत है, और अगर फॉर्मूला आते हैं तो फिर आसान है ना। चलो आगे बढ़ा, समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना सबको? चलो ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। तो चलो तो मेरे डियर साथियों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत अपघट्य विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध। कोई विद्युत अपघट्य विलयन है, कौन? कोई विद्युत कोई होगा, हमें नहीं पता, उससे कोई होगा, उससे क्या मतलब हमें, है ना। और उस विलयन का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका 5 × 10⁻³ ओम × सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो बेटा कभी भी अगर ऐसा लगे कोई चीज पहचान में नहीं आ रही है तो उसके मात्रक से पहचाना करो। किससे? मात्रक से, ठीक है ना। चलो ये विशेष प्रतिरोध दिया है, और विशेष प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? रो से। तो रो का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻³ ठीक है ना। यदि विलयन की मोलरता, अब ये मोलरता दी है तो मोलरता मतलब m 0.2 है, तो मोलर चालकता या आणविक, देखो ध्यान रखना, मोलर चालकता को क्या बोलते हैं? आणविक चालकता बोलते हैं। कल अपन ने मोलर चालकता पढ़ा था, उसको ही आणविक चालकता बोलते हैं। तो अपन ने ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है? मोलर चालकता या आणविक चालकता निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से, आपको मोलर चालकता निकालना है। क्या निकालना है? मोलर चालकता, मतलब λm = तो λm का फॉर्मूला ये, हमें k चाहिए और m चाहिए, बट k तो यहाँ दिया ही नहीं, k तो यहाँ दिया ही नहीं, k को दिया नहीं ना। तो आपको ना पता है ना k बराबर क्या होता है? k बराबर 1/ρ होता है। अभी तो आया था ये फॉर्मूला, आया था कि नहीं आया? तो k को आप चेंज कर दो, किसमें? रो में। तो यहाँ लिख लो पहले, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या? तो λm बराबर क्या होता है? k × 1000 सेंटीमीटर³ में क्या होता है? m। ये बातें क्लियर है ना। तो अभी k नहीं है ना, तो k को चेंज कर दो। k की जगह क्या रख सकते हैं? 1/ρ। तो ये λm, k की जगह क्या रख लो? 1/ρ लिख दो, ठीक है ना। और ये 1000 सेंटीमीटर³ में क्या है? m इसके बटे में लिख दो, ठीक है ना। अब देखो रो भी है हमारे पास और m भी है हमारे पास, है ना, कैपिटल M है ना, ये है हमारे पास। तो अब यहाँ देखो λm निकाल लो। तो रो का मान कितना दिया है? तो भाई दिया है 5 × 10⁻³ और ये आपका 1000 रहा, और m का मान कितना है भाई? m का मान है 0.2। यही देख के रखा है ना, कि बोलो जल्दी से, देख के रखा है ना। देखो इधर, अब ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा दो, तो ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा? 1। वो मैंने जीरो यहाँ बढ़ा दिया।
जो जीरो था ना पॉइंट का वो यहाँ बढ़ा दिया। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया ना। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, क्या बचा हमारे पास, 2 बचा ना। अब ये 10 की घात कितना है, 3 है, तो ये 10 की घात 3 ये लिखा। अब ये जो 10 की घात है जब ऊपर जाएगी तो नीचे काय की है, माइनस की, ऊपर जाके काय की हो जाएगी, प्लस की। तो ध्यान रखना ये भी 10 की घात 3। तो देखो ये दो ज्यों करते हो, ये आपका 1000 10 की घात 3 लिख दिया, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3। तो 2 इंटू और आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये देखो आप ना 10 की घात 3 और 10 की घात 3, तो 3 आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगे, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। या फिर आप ये लिख दो, या फिर वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता, आपको ना इसमें एक पॉइंट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, एक पॉइंट लाना पड़ेगा। जब पॉइंट लाएंगे तो इसका एक जीरो एक कम कर देंगे, तो इसको आप 0.2 इंटू 10⁵ ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यही लिखो आप तो, ठीक है ना। आप तो यही आंसर लिखो। क्या है, लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम का मात्रक नहीं लिखोगे, लिखोगे यहाँ क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका क्या है मात्रक। तो बस इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे इसके, है ना। जितने सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे इसी टाइप और यही बेस्ड है, यही बस कुछ वैल्यू बस चेंज कर देगा और बाकी यही फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आते हैं तो न्यूमेरिकल बना लोगे, निश्चित है, फाइनल है, ठीक है ना। तो बस आज का सेल स्थिरांक पे वीडियो था, तो सेल स्थिरांक प्लस न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं, और कल का वीडियो एक धमाकेदार एक मस्त तरीके से आने वाला है। और भाई धमाकेदार तो अपना चलता ही है, बट कल का वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो है कोलरास नियम पर। तो कल का जो वीडियो है वो जरूर देखें। और भाई कोई सा भी वीडियो अगर नहीं मिलता ना आपको, तो जाओ चैनल की प्लेलिस्ट में ढूंढो, देखो, पढ़ो क्रम से, है ना। चलो मिलते हैं फिर भाई। अभी तक आपको अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।